Hello everyone, today we are solving a practice set 3.2. Before that, we are remember the points. See students, the meaning of a number having index in the rational form m by n. Rational form क्या है इसका? m by n. Okay, now next हमें पता है जैसे कि we know that the 8 square is equals to 64. तो हम यहाँ लिख लेंगे we know that 8 square is equals to 64. Okay, then cube root of 64 is, आप बता सकते हो cube root of 64 क्या होगा? Cube root of 64 is 64 to the power 1 by 3. Cube root of 64 हम कैसे लिखेंगे is 64 to the power 1 by 3. Okay, so we know that 8 square is equals to 64. तो 8 square to the power 1 by 3 is equals to 4. Okay, see, cube root of square of 8 is 4. Cube root of square of 8 क्या होगा? Cube root of square of 8 is 4. Okay, now see next, similarly cube root of 8 is 8 to the power 1 by 3 is 2. See students, similarly cube root of 8, अब यहाँ कैसे लिखेंगे हम? 8 to the power 1 by 3 क्या आएगा? इसका क्यूब रूट 2, बिकॉज हमें पता है 2 का क्यूब रूट क्या है? 8. ओके, नाउ सी, स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज, ए कैसे लिखेंगे? क्यूब रूट बोला है तो 8 के ऊपर क्या आएगा? 1 to the power 3. इसका क्या हम निकालेंगे? स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज, कैसे लिखेंगे? 8 to the power, क्यूब रूट बोला है इसीलिए 1 by 3, और स्क्वायर रूट बोला है इसीलिए ब्रैकेट कंप्लीट टू द पावर 2. अब इसका क्या आएगा? 2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4. ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2 होगा. आप इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हैं, हमारा क्या आया है? इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हैं आप. इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था वो आया है क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर 8 इज 4. ये क्या हमारा? इक्वेशन नंबर 1 हुआ. एम आई राइट? एब्सोल्युटली. देन सी इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 8 एंड स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, ये क्या हो गए? इक्वल हो गए. तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8 इज इक्वल टू, मतलब वो समान है किसके? स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 के. स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8. ओके, अब यूजिंग इंडाइसेस, इसका उपयोग करके हम क्या करेंगे? 8 स्क्वेयर, ओके, दैट इज स्क्वेयर ऑफ 8, स्क्वेयर ऑफ क्यूब ऑफ 8 टू द पावर, इसे 1 by 3 ऐसा लिखेंगे, क्यूब रूट है इस कारण. ए किसके समान है? 8 to the power 1 by 3 2 के समान है. तो इसका कॉम्बिनेशन किया तो क्या आया? 8 to the power
2/3। ओके, ये रूल कहाँ से आया बताओ? हमें पता है, हमारे पास रूल है a to the power m होल ब्रैकेट m इज इक्वल्स टू a to the power m into n। ओके, डू यू गेट इट? वेरी गुड। लेकिन बच्चों देखो, फ्रॉम दिस वी गेट टू मीनिंग। किसके मीनिंग? ऑफ द नंबर। 8 to the power 2/3 के अपने को दो मीनिंग्स मिल गए ना। अब कैसे वो देखो, फर्स्ट मीनिंग 8 to the power 2/3 इज इक्वल टू 8 to the power 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, to the power 1/3। दैट इज हमने क्या लिखा? क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8 हो गया है, स्क्वेयर ऑफ 8। देखो कैसे, क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ 8, इसे हम ऐसा रीड करेंगे। सेकेंडली देखो 8 to the power 2/3, इसके दो मीनिंग हो रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, लेकिन एक कैसे लिखेंगे अलग फॉर्म में? 8 to the power 1/3 to the power 2, दैट इज क्या हुआ वो? स्क्वेयर ऑफ, कैसे पढ़ेंगे बताओ? स्क्वेयर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। वेरी गुड। जनरली वी कैन एक्सप्रेस टू मीनिंग ऑफ a to the power m/n। वो कैसे? सी, फर्स्ट a to the power m/n हमने लिखा, तो इसका क्या होगा? a to the power m to the power 1/n। ये टर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसे कैसे रीड करेंगे? मीन्स nth रूट ऑफ nth पावर ऑफ a। इधर लिखेंगे हम इसका मीनिंग nth रूट ऑफ nth पावर ऑफ a। ओके, see next, now a to the power m/n। see a to the power m/n, इसे हम कैसे लिखेंगे बताओ? इसे हम a to the power 1/n ब्रैकेट कंप्लीट टू द पावर m ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे इसे? मीन्स n पावर ऑफ, बताओ, n पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। डू यू अंडरस्टूड? वेरी गुड। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।